Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now, we'll be starting with exercise number 8.1. Question number 8. It's again your type 2. A random variable x has the following probability distribution. Small x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P of x k, 2k, 2k, 3k, k square, 2k square, 7k square plus k. Determine first k, second p of x less than 3, third p of x lies between 0 and 3, fourth p of x greater than 4. So यहां पे मैं लिखूंगा since it is a probability distribution. Since it is a probability distribution, the meaning of this is it will satisfy by default the two values of PMF, that is summation of all PI is equal to 1 and all probabilities will lie between 0 and what? 1. So यहाँ पे इसका meaning होता है it is summation आ जाएगा from I equal to 1 से 7 PI is equal to 1 हो जाएगा. So यहाँ पे सारे probabilities को हम ऐड करेंगे. So we get it as K plus 2K plus 2K once again. उसके बाद 3K है. After that we have K square. उसके बाद 2K square. And then it is 7k square plus k and this is equal to क्या आएगा 1. So अगर यहाँ पे हम देखें तो k square ये highest power है तो k square plus 2k square plus 7k square. So 7 plus 2 plus 1 मतलब ये हो जाएगा 10k square plus k plus 2k ये 5 हो गया 5 plus 3 8 हो गया 8 and ये 9 हो गया. So this becomes 9k. एंड यहां पे ये 1 है वो अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया तो -1 दिस इज इक्वल टू 0. सो अब यहां पे 10 into -1 विल गिव मी द वैल्यू एज व्हाट -10. मतलब ये मुझे दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज -10 के ऐसे फैक्टर्स जो +9 आंसर दे. सो वी हैव वन फैक्टर एज 10 1s. सो यहां पे 10 1s के लिए ये हो जाएगा 10k minus k -1 is equal to 0. 10k कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा k plus 1. बाय डिफॉल्ट दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा k plus 1. इधर k plus 1 आया तो यहां पे भी k plus 1 ही आएगा. बट यहां पे मेरे पास माइनस k है तो इधर आ जाएगा -1. सो यहां से कॉमन आ गया k plus 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 10k -1 is equal to 0. सो वी गेट k plus 1 equal to 0 और 10k -1 equal to 0. So k equal to -1 और 10k equal to 1 हो जाएगा. यहां पे मुझे लिखना होगा k cannot be -1 क्योंकि k जो है it is one of my probability का वैल्यू. यस क्योंकि p of x जब x equal to 1 है तो उसका वैल्यू k है एंड अगर वो k का वैल्यू -1 आ रहा तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है वो -1 हो जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट 0 एंड 1. सो इसलिए यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू -1 आएगा बिकॉज k कैन नॉट बी नेगेटिव. सो वी हैव देयरफॉर 10k इक्वल टू 1 दैट इज k इक्वल टू 1/10 हो जाएगा. यहाँ पे हम लिख देंगे k कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि k जो है वो probability of 1 है and probability of 1 cannot be negative. So k equal to 1/10 आ गया. Now after this they are asking me the value of p of x less than 3. So जब मुझे यहाँ पे p of x less than 3 पूछा, yes start हो रहा है from x equal to 1. So less than 3 मतलब क्या आएगा?
P of x इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस P of x इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि सॉरी लेस देन 3 था। सो लेस देन 3 का मतलब क्या होएगा, 1 and 2 को काउंट करेंगे। सो इसका वैल्यू k था, इसका वैल्यू 2k था, टोटल हो जाएगा 3k, तो ये हो जाएगा 3 into 1/10 which is 3/10 आ जाएगा। I can either write it as 3/10 or I can write it as 0.3, दोनों में से कुछ भी लिखा चलेगा। Then we have P of x which lies between 0 and 3, जहां पे 0 पे भी इक्वल टू साइन नहीं है और 3 पे भी इक्वल टू साइन नहीं है। द मीनिंग ऑफ दिस इज, इस केस में भी 0 और 3 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, और मतलब यहां पे प्लस आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ जाएगा, तो k प्लस 2k दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3k। सो ये हो गया 3 into 1/10, दिस इज इक्वल टू 3/10 आ गया। एंड देन वी हैव P of x ग्रेटर देन 4। सो जब मैंने यहां पे लिखा P of x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 5, 6 and 7 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, सो यहां पे x इक्वल टू 5 आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये तो हो गया k स्क्वायर, ये हो गया 2k स्क्वायर और ये हो गया 7k स्क्वायर प्लस k। यस, यही वैल्यूज है, यस करेक्ट। सो यहां पे k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 10k स्क्वायर प्लस k, एंड ये हो जाएगा 10 into 1/10 द होल स्क्वायर प्लस 1/10, ये हो जाएगा 10 into 1/100 प्लस 1/10, इधर का एक जीरो का आंसर, ये हो गया मेरा 1/10 प्लस 1/10, सो 1/10 प्लस 1/10 इज 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। यस, सो यहां पे ये 2/10 है, इसको 0.2 लिखा तो भी चलेगा या 1/5 लिखा तो भी चलेगा। सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we'll start with the next question, that is fourth question. Yes, exercise 8.1 का find the probability distribution of first number of heads in 2 tosses of a coin, second number of tails in 3 tosses of a coin, and third number of heads in 4 tosses of a coin. Now सबसे पहले ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सिंस यहां पे क्वेश्चन में मुझे क्लियरली दिया है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, मतलब ये है मेरा क्वेश्चन वेयर आई विल से 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। सो व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसका सैंपल स्पेस जो है दिस विल बी 2:2। अच्छा, 2:2 क्यों? क्योंकि जब कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सो हेड एंड टेल ये दो पॉसिबिलिटीज है, एंड सिंस 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 2:2 हो गया। 2:2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 into 2 2 बार, दैट इज 4 पॉसिबिलिटीज। सो 4 पॉसिबिलिटीज में विल से 4 का हाफ इज व्हाट, 2। तो यहां पे H, H, T, T,
यस मतलब मैंने खाली अभी तक फर्स्ट पोजीशन मतलब खाली फर्स्ट कॉइन के पोजीशंस लिखे हैं. अब सेकेंड कॉइन के पोजीशंस के लिए अभी 2 का आधा क्या हो जाएगा 1. तो यहां पे आ जाएगा हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स और ये सब के बीच में आ जाएगा कॉमा एंड यहां पे आ जाएगा n of s इज इक्वल टू 4. ये कंडीशन आ गया एंड यहां पे क्लियरली फॉर द मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ हेड्स ये बोल दिया है कंडीशन. सो यहां पे मैं लिखूंगा लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ heads. So number of heads in this case will be 0 number of heads, 1 and maximum 2 number of heads हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा 2 heads पॉसिबल है. क्यों ज्यादा से ज्यादा 2 heads ही पॉसिबल है? क्योंकि 2 ही कॉइन है तो मैक्सिमम 2 हेड्स आएंगे और मिनिमम में मिनिमम एक भी हेड नहीं आया मतलब 0 नंबर ऑफ हेड्स. इसलिए 0 लिखा 1 लिखा 2 लिखा. सो नाउ आई विल से देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. सो यहां पे आ जाएगा x इक्वल टू स्मॉल x, इधर आ जाएगा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 एंड इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x. सो यहां पे फिक्स है दिस इज 4 आ जाएगा अपॉन में, इधर भी फिक्स है 4 आ जाएगा और इधर भी फिक्स है 4 आ जाएगा. अभी 0 नंबर ऑफ हेड्स, ये केस में मैं देखूंगा 0 नंबर ऑफ हेड्स, एक भी हेड नहीं है. अच्छा ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है सो इधर 1 आ जाएगा. 1 नंबर ऑफ हेड्स, इधर तो 2 दिख रहे हैं, नहीं ये नहीं चलेगा. एक दिखा हाँ चलेगा, एक दिखा हाँ चलेगा, मतलब यहां पे 2 HT और TH ये 2 वैल्यूज आए इसलिए यहां पे 2 अपॉन 4 आ गए. और अभी 2 नंबर ऑफ हेड्स सो ये एक ही पॉसिबल है, बाकी जगह पे दोनों के दोनों हेड्स नहीं है तो दिस इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी. सो ये जो मुझे मिला दिस इज नथिंग बट व्हाट माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. अभी यहां पे इन दिस केस नाउ आई हैव द सेकेंड सब क्वेश्चन एज 3 coins are tossed. Now when they say 3 coins are tossed तो उस टाइम पे मेरा सैंपल स्पेस आ जाएगा 2�3. नाउ ज्यादातर जब 2�3 बोला ना तो फटाक से आपके मुंह से आंसर आ सकता है एज व्हाट 6, बट गलत हो जाएगा क्योंकि 2�3 बोला है, 2 into 3 नहीं. सो 2�3 का मीनिंग होता है 2 into 2 4, 4 into 2 8. सो 8 पॉसिबिलिटीज होते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा. यस सो यहां पे 8 पॉसिबिलिटीज जो है तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4. सो अब यहां पे सैंपल स्पेस लिखते हैं, मैं लिखूंगा हेड्स 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 और इधर लिखूंगा टेल 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 टेल. अच्छा अभी 4 का आधा ये हो जाएगा 2. सो अब आ जाएगा यहां पे हेड्स हेड्स टेल टेल हेड्स हेड्स टेल टेल एंड अब आएगा 2 का आधा दैट इज 1. तो ये हो जाएगा हेड्स टेल हेड्स टेल हेड्स टेल हेड्स टेल. सो यहां पे आ जाएगा n of s इज इक्वल टू 8 एंड यहां पे मैं लिखूंगा लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन में नंबर ऑफ टेल्स जो है यस तो इसके जो वैल्यूज पॉसिबल है दैट इज 0 नंबर ऑफ टेल्स रहेंगे, 1 नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा 3 टेल्स हो सकते हैं. कम से कम 0 टेल्स
और ज्यादा से ज्यादा तीनों के तीनों टेल्स हो सकते हैं, इसलिए 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। एंड अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू दिस, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। p ऑफ x इक्वल टू दिस, तो इधर आ जाएगा, इधर फिक्स है, अपॉन में 8 फिक्स है। 0 नंबर ऑफ टेल्स, 0 नंबर ऑफ टेल्स कब पॉसिबल होगा? जब सबके सब क्या रहेंगे? हेड। अच्छा, सबके सब हेड, h h h। अच्छा, इधर एक भी टेल्स नहीं है ना? हाँ, तो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है। अभी 1 नंबर ऑफ हेड्स, सॉरी टेल्स है, टेल्स, 1 नंबर ऑफ टेल, एक ही टेल चाहिए। हाँ, एच एच टी, हाँ ये चल जाएगा। एच टी एच, हाँ ये भी चलेगा, क्योंकि इधर एक ही टेल है, इधर भी एक टेल। एच टी टी नहीं चलेगा। टी एच एच, हाँ चल जाएगा। टी एच टी नहीं चलेगा, टी टी एच नहीं चलेगा, टी 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 नहीं चलेगा। मतलब 1 2 3, सो ये हो जाएगा 3/8। अब मुझे 2 टेल्स रह गए तो चलेगा। 2 टेल्स, इधर तो नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, हाँ यहां पे दिख रहा है, यस। नहीं दिख रहा है, यस यस। 3 नहीं चलेगा, मुझे 2 ही चाहिए, तो 1 2 3 आ गया। एंड तीनों के तीनों टेल्स होने चाहिए। ऐसा अगर मैं केस देखूं तो मेरे पास ये लास्ट एक ही है। सो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इन दिस केस। एंड अब यहां पे है थर्ड सब क्वेश्चन, वेयर इट सेज 4 coins are tossed। सो सैंपल स्पेस जो है ये बन जाएगा 2⁴। एंड 2⁴ का मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। सो अब ये 16 का हाफ किया तो होता है 8। सो यहां पे 8 बार फर्स्ट पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए 8 बार हेड्स आ जाएगा एंड 8 बार टेल्स आ जाएगा। दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट पोजीशन। अभी 8 का आधा ये हो जाएगा 4, तो अभी 4 बार हेड्स, 4 बार टेल्स, वापिस 4 बार हेड्स, 4 बार टेल्स। अभी 4 का आधा हो जाएगा 2, तो अभी आएगा 2 हेड्स, 2 टेल्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स, 2 हेड्स, 2 टेल। एंड अब 2 का आधा होता है 1, तो ये हो जाएगा हेड टेल, 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 हेड टेल। सो इन दिस केस ये हो गया मेरा n of s इज इक्वल टू 16। एंड यहां पे मैं लिखूंगा लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि यहां पे बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सो नंबर ऑफ हेड्स, सो यहां पे नंबर ऑफ हेड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 आएगा एंड कम से कम 0 की एक भी नहीं है, तो 0 1 2 3 एंड मैक्सिमम क्या आ जाएगा 4। सो इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x।
सो इधर x इक्वल टू स्मॉल x आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4. इधर आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x. यस, इधर डिनोमिनेटर में 16 फिक्स है. 0 नंबर ऑफ हेड्स मतलब सारे के सारे टेल्स रह गए, तब 0 नंबर ऑफ हेड्स. तो इधर सारे का सारा टेल्स मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है. अभी एक मतलब 1 नंबर ऑफ हेड्स होना चाहिए, एक ही हेड. इधर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4. सो इधर आ जाएगा 4/16. अभी 2 नंबर ऑफ हेड्स. अच्छा, एग्जैक्ट 2 चाहिए. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यहां पे 6 आ गया. अभी 3 नंबर ऑफ हेड्स. 3 नंबर ऑफ हेड्स मतलब 1, 2, 3, 4. यस, सिर्फ 4. एंड चारों के चारों हेड्स ऐसा एक ही केस. सो ये आ गया. So this is the probability distribution of x in this case. But यहां पे हमें ये समझना चाहिए कि ये देखो, ये 2 कॉइन्स था तो पॉसिबल था सैंपल स्पेस से लिखना. 3 कॉइन्स था सैंपल स्पेस से लिखना, फिर भी फिजिबल था. 4 कॉइन्स है तो भी एक बार के लिए हम लिख सकते हैं क्योंकि 16 पॉसिबिलिटीज ही है. बट अगर 5 कॉइन्स आया या फिर 10 कॉइन्स आया तो इट्स नॉट फिजिबल टू राइट द सैंपल स्पेस इन दैट केस. यस, तो उस टाइम पे जब 5 कॉइन्स या 10 कॉइन्स से रिलेटेड कुछ आएगा, यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल. फिलहाल हमने जो सीखा दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर हमें कंसेप्ट सीखना होगा एज व्हाट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज. सो फिलहाल के लिए हमने जो सीखा दिस इज ओनली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बट इन केस इसका जनरल फॉर्मूला अगर पूछा तो हमें समझ में आना चाहिए कि कॉइन्स है मतलब 2 पॉसिबिलिटी होता है, हेड्स या टेल्स, एंड कितने कॉइन्स है वो पावर में आ जाएगा. सो 2n ये मेरा जनरल कंडीशन हो गया फॉर कॉइन्स. 2n ये मेरे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. सिंस यहां पे 4 था तो 2 आ गया. एंड अभी इसके लिए ये टर्म्स के लिए मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 4 जगह है. So 4 possibilities. So that gives me the value as what? ये हो जाएगा इन जनरल. मेरे को जब जनरल फॉर्मूला बोलेगी तो मुझे उसको लिखना होगा as what? 4cx. 4cx का मीनिंग क्या हो जाएगा? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4. तब जाके मुझे 4c1 का आंसर 1 होता है, सॉरी 4c0 का आंसर 1 होता है, 4c1 का आंसर 4 होता है. 4c2 को सॉल्व किया तो 6 पॉसिबिलिटीज हो जाएगा क्योंकि 4c0, 4c1, 4c2 दिस इज व्हाट? दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉम्बिनेशन. सो यहां पे समहाउ कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट जो है वो मिला हुआ है. यस, सो 4 पोजीशंस, उसमें से हेड्स आने का 0 चांस, 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस. So these are different possibilities for combination. इसलिए 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 आ रहा है. एंड उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है. सो बेसिकली ये हो गया इन जनरल. अगर हम देखें तो 2n एंड 4cx. एंड फिर देखने का कि अगर 4 कॉइन्स है तो x के वैल्यूज जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा. अगर 3 कॉइन्स है तो x का जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 आएगा और उस केस में 2^3 हो जाएगा. इन जनरल 2n ये डिनोमिनेटर पार्ट फिक्स है और न्यूमरेटर पार्ट के लिए क्या आएगा? अभी 3 कॉइन्स है तो 3cx. फिर क्या आएगा? मतलब 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3. एंड यही चीज अगर 2 कॉइन्स आ गया तो ये हो जाएगा
2 raised to 2 और इधर ये हो जाएगा 2c 0 2c 1 2c 2 क्योंकि मैक्सिमम 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं एंड मिनिमम इज 0 इसलिए 0 1 2 इधर 3 कॉइन्स है तो 0 1 2 3 एंड 4 कॉइन्स थे तो 0 1 2 3 4 सो ऐसे ही 5 कॉइन्स रहेगा तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा उस केस में एंड इधर 2 raised to 5 मतलब 32 हो जाएगा और इधर आ जाएगा मेरा 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 एंड उस केस में आ जाएगा 5c5b सो ये बेसिक चीज है हमें समझना है सो नाउ विद दिस क्वेश्चन इज डन विल मेक अ नोट ऑफ दिस Now, based on the question which we did now, yes, we have a similar question in the miscellaneous part. So, we'll solve part 1 from miscellaneous exercise 8 बोलेंगे उसका part 1 है and in that fourth question के अंदर we have the sixth one. A fair coin is tossed 4 times. Let x denote the number of heads obtained. Identify the probability distribution of x and state the formula for PMF of x. So यहाँ पे we'll say a coin is tossed 4 times. So a coin is tossed 4 times बोला, so ये हो जाएगा n of s is equal to 2 raised to 4. This is equal to 16 possibilities हो जाएंगे. फिर क्वेश्चन में दिया है let x denotes number of heads. Let x denotes number of heads. So यहां पे हम लिखेंगे thus x can take values as 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 आएगा 3 आएगा एंड मैक्सिमम जा सकता है एज व्हाट 4 नंबर ऑफ x क्योंकि 4 टाइम टॉस हुआ था सो यहां पे आई विल से व्हेन x इज इक्वल टू 0 अरे x इक्वल टू 0 बोला मतलब 0 नंबर ऑफ हेड्स दैट इज all the coins will have what tails as the answer in that case so yahan pe main likhuga that is all tails so in this case we'll say n of x equal to 0 is equal to 4c0 ये हो जाएगा कितना 4c0 क्योंकि मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है उसमें से मुझे चाहिए x का वैल्यू है 0 सो ये हो जाएगा 4c0 इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 1 एंड जब इसके प्रोबेबिलिटी की बारी आएगी तो p of x equal to 0 will be equal to n of x equal to 0 upon n of s so यहां पे it is 1 by 16 फिर यहां पे आ जाएगा when x equal to 1 that is will have 1 head and 3 tails वाले conditions ढूंढने हैं so यहां पे मैं लिखूंगा only 1 head मतलब एक ही head चाहिए so यहां पे n of x equal to 1 this is equal to ये हो जाएगा 4c1 and इसको simplify किया we get the answer as 4 so इधर आ जाएगा p of x equal to 1 which is 4 by 16 then we have the next condition is when x equal to 2 that is
2 heads. So when x equal to 2, ये हो जाएगा 4c2. When we simplify this, yes, 4c2 को simplify किया, yes, तो इसका solving is what? 4 को 2 बार खींचो, क्योंकि 4c2 है, तो 4 into 3 upon 2 into 1. This is 1 जा, this is 2 जा, तो 2 3 जा, ये हो जाएगा 6. So इधर आ जाएगा p of x equal to 2 as 6 by 16. फिर यहां पे आ जाएगा when x is equal to 3, that is 3 heads. So n of x equal to क्या आ जाएगा 3, which is 4c3. This is 4 into 3 into 2 upon 3 into 2 into 1. ये हो जाएगा as 4. So यहां पे p of x equal to 3 is equal to, ये हो जाएगा 4 by 16. And फिर आएगा यहां पे when x is equal to 4, that is all heads. So ये हो जाएगा n of x equal to क्या आएगा 4. This is 4c4. 4 into 3 into 2 into 1 आ जाएगा, divided by 4 into 3 into 2 into 1 आ जाएगा. So this will get cancelled, तो बचा क्या 1. So अब यहाँ पे p of x equal to 4, ये हो जाएगा 1 by 16. So यहां से हमें मिल जाएगा probability distribution of x. So यहां पे मैं लिखूंगा then probability distribution of x, तो इधर आ जाएगा x equal to, इधर आ जाएगा p of x equal to, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4, ये 16, इधर भी 16, इधर भी 16, इधर भी 16 और इधर भी 16 आ गया. अभी यहां पे क्या है 1 है, यहां पे 4 है, यहां पे 6 4 एंड यहां पे 1. सो ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यस, तो ये तो आ गया क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया है. एंड क्वेश्चन में उसी के साथ में बोला है एंड स्टेट द फॉर्मूला फॉर पीएमएफ ऑफ एक्स. सो जब यहां पे फॉर्मूला फॉर पीएमएफ ऑफ एक्स आएगा तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर पीएमएफ ऑफ एक्स. तो इसका जो कंडीशन आएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू x लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4cx. सी यहां पे देखना चाहिए, दैट इज 4c0 जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है तो 4c1, x का वैल्यू 2 है तो 4c2, x का वैल्यू 3 है तो 4c3 और x का वैल्यू 4 है तो 4c4. सो इन जनरल मैं लिख सकता हूं 4cx. अच्छा, हर एक जगह पे यहां पे 16 16 16 16 16, that is same as, either I can write it as 2 raised to 4 और यहां पे इसी को मैं लिखूंगा 4cx upon 16, ये लिखा तो भी चलेगा. अच्छा, बट साथ में मैं यहां पे लिखूंगा for x equal to, ये हो जाएगा 0 1 2 3 and 4. सो ये आ गया मेरा जनरल फॉर्मूला. एंड अगर ये 0 1 2 3 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ऑफ x आया, सो इन दैट केस इसका प्रोबेबिलिटी विल बी 0. एंड फिर मैं यहां पे लिख दूंगा अदरवाइज. अदरवाइज का मतलब ये x के वैल्यूज को छोड़ के कोई भी वैल्यू ऑफ x आया, then the probability of that will always be equal to 0. ये 0 otherwise का मीनिंग ये होता है. So यहाँ पे this question is done. We'll make a note of this.
Now, based on the question which we did now in this session, we have few questions for homework from the miscellaneous part. It is Roman number 4, solve the following problems. Part 1, in that we have question number 2 as homework. The probability distribution of a discrete random variable x is as follows. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. P of x equal to x. K, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k. First, determine the value of k. Second, find P of x less than equal to 4, comma, P of x which lies between 2 and 4, comma, P of x greater than equal to 3. So यहाँ पे सबसे पहले k का वैल्यू ढूंढना है, तो k वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोला है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बोला मतलब बाय डिफॉल्ट पीएमएफ का कंडीशन सेटिस्फाई होगा. सो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वेटेड टू 1. वहां से k मिल जाएगा. एंड एक बार k का वैल्यू मिल गया तो उसके बाद हमें हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5 एंड 6. एंड फिर जब बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब होता है 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 भी आ जाएगा. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4. फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 2 एंड 4. तो 2 और 4 के बीच में मेरे पास सिर्फ एक नंबर होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3. क्योंकि 2 और 4 कहीं पे भी इक्वल टू साइन नहीं दिए, मतलब 2 और 4 को काउंट नहीं करना है. 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर होता है, दैट इज 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 ढूंढना है वहां पे. एंड देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3 रहेगा तो चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा. मतलब x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, 5, 6. So probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6. So ये सबको ऐड करके वो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. Now similarly we have miscellaneous से ही पार्ट 1 से क्वेश्चन नंबर 8. A random variable x has the following probability distribution. x का वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and p of x का वैल्यू है k, 2k, 2k, 3k, k square, 2k square, 7k square plus k. Determine first k, second p of x less than 3, third p of x greater than 6, fourth p of x lies between 0 and 3. Now k का वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को इक्वेट करना होगा टू 1. वहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा. एक बार k का वैल्यू मिल गया तो सारे प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगे. एंड उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 पूछा तो उसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 पूछा तो 6 से ज्यादा. यहां पे हमारे टेबल में जो वैल्यूज है उसमें खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 का जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा. एंड देन यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 3. तो 0 और 3 के बीच में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. ये दोनों को ऐड करके जो आंसर है दैट इज योर आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हिच लाइज बिटवीन 0 एंड 3. ये हो गया होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन. एंड नाउ वी हैव the last question as homework, that is third sum. Again ये जो third question है that is from miscellaneous part 1 ही उसी का third question है. Following is the probability distribution of a random variable x. x के values है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Probabilities of x equal to x का value है 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.15, 0.1. Find the probability that first x is positive, second x is non-negative, third x is odd, fourth x is even. So जब मुझे पूछा है probability of x is positive
तो x इज पॉजिटिव में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। फिर जब मुझे पूछा है x इज नॉन नेगेटिव, तो उसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ये तो आ ही जाएगा, बट साथ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 भी, क्योंकि हम बोलते हैं 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट यहां पे नॉन नेगेटिव बोला है, तो 0 नॉन नेगेटिव है, यस। सो ये हो गया। थर्ड है प्रोबेबिलिटी x इज ऑड। ऑड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। एंड जब x इज इवन बोला है तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। सो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क। So with this, we'll end the session over here. Please revise the concept of the session. That will help you to solve the sums in the next session. Thank you.